नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायल सीआरपीसी की ट्रायल चैप्टर 18 कि अपन थोड़ी बहुत 10 मिनट के चार्ट के थ्रू अपन याद करते हैं उसको कि कैसे वो याद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपन 225 से लेके अपन को करना है 225 से लेके 237 तक में अपन को सेशन ट्रायल की बात बोली गई है। चलिए 225 में क्या बोला गया है? 225 में बोला गया है अभियोजन लोक अभियोजन क्या करता है विचारण संचालन करने लगता है। ठीक है, तो विचारण का संचालन कहाँ दिया गया है? विचारण का संचालन कंडक्ट, ठीक है, विचारण का संचालन कौन करता है? विचारण का संचालन करता है भैया अपना पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, अब 226 में क्या हो? 226 में केस को क्या करता है? वो ओपन करता है। केस को ओपन का अर्थ ये है कि भैया वो अपने कथन प्रारंभ करना स्टार्ट करता है। कौन कथन प्रारंभ करता है? पीपी कथन प्रारंभ करता है। पीपी कथन प्रारंभ करता है तो दो चीजों पे करता है। एक तो सफिशिएंट ग्राउंड उसको चाहिए। ठीक है, अगर सफिशिएंट उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड अगर नहीं है, अगर उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो भैया व्यक्ति क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। पर्सन क्या हो जाएगा? पर्सन हो जाएगा भैया वो डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज वाली बात कहाँ बोली गई है? सेक्शन 227 में बोली गई है। ठीक है, और अगर सफिशिएंट ग्राउंड है, सफिशिएंट ग्राउंड है तो फिर क्या करेंगे? एक्सक्लूसिव ट्रायल करेंगे बाय सेशन या एक्सक्लूसिव ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट और सीजीएम। ठीक है, दो चीजों की बात होती है। मतलब या तो अपन क्या करेंगे उसमें एक्सक्लूसिव ट्रायल करेंगे। क्या करेंगे अपन? एक्सक्लूसिव ट्रायल होती है, एक्सक्लूसिव ट्रायल होती है। और अगर एक्सक्लूसिव ट्रायल नहीं हो रही है उस टाइम पे तो उसका विचार कर देगा अपना डीएम करेगा या सेशन, सीजीएम करेगा, डीएमएफसी करेगा या सेशन करेगा। और अगर यस है तो यस में कौन करेगा? अपना सेशन करेगा। अब ये वाली बात कहाँ लिखी गई है? चलिए ये वाली बात कहाँ है? चलिए इस पर बात करते हैं। तो ये वाली बात ऐसी बोली गई है 228 में। 228 में ये बोलता है कि अगर भैया अगर वो व्यक्ति दोषसिद्ध नहीं, मतलब उन्मोचित नहीं होता है, उन्मोचित नहीं होता है तो एक्सक्लूसिव ट्रायल करेंगे। एक्सक्लूसिव ट्रायल करेंगे मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज क्या करेंगे अपन? फ्रेम करेंगे, मतलब अपराध को क्या करेंगे अपन? फ्रेम करेंगे। ठीक है, अब अपराध उस पे लगा दिया। ठीक है, अपन ने क्या लगा दिया? उस पे चार्ज लगा दिया। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने चार्ज लगाया तो चार्ज में अपन को क्या देखने मिला? 228 के बी में, 228 के बी में क्या मिला? दो चीजें मिलती हैं। दो चीजें क्या मिलती हैं कि भैया एक्यूज के अगेंस्ट अपन ने चार्ज लगाया तो चार्ज का प्रोविजन कहाँ कहाँ देखने मिला अपन को? 211 से लेकर 217 में देखने मिलता है सीआरपीसी में। और अपन को अपराधों का संयोजन कहाँ मिलता है? 217 से लेकर 222 में देखने मिलता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका रैपिड रिवीजन टाइप कर लेते हैं। 211 में क्या है? 211 में अपना क्या है? अंतर वस्तु है चार्ज की। 212 में क्या है? 212 में अपना क्या है? घटना है। ठीक है, 213 में क्या है? 213 में अपना मैनर ऑफ चार्ज की रीति है। ठीक है, 214 में क्या है? 214 में उसकी लैंग्वेज है। 215 में एरर है उसमें। ठीक है, 216 में क्या है? 216 में अपना क्या है? अल्टरेशन है। 217 में अपना क्या है? 217 में अपन का रीचार्ज फ्रेमिंग है। और री मतलब जितना पहले अपन ने क्या किया एग्जामिनेशन के लिए उनको वापस बुला के फिर से रिचार्ज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 218 में क्या है? 218 में मतलब सेपरेट चार्ज की बात बोली गई है कि भैया सेपरेट चार्ज अगर फ्रेम किए गए तो उनको मिला दो, एक साथ कर दो। 219 में बोला कि भैया एक साल में 3 ऑफेंस किए गए हैं, एक ही टाइप के किए गए हैं तो उनका चार्ज क्या करेंगे? एक करके एक ही ट्रायल में उनका विचार कर देंगे। 220 में क्या बोला गया है? 220 में सेवरल ऑफेंसेस की बात बोली गई है। ठीक है, और 221 में बोला गया है अगर डाउट है कि कौन सा चार्ज है तो उसके बारे में बात करें, उनका संयोजन कर देंगे। 222 में क्या बोला गया है कि भैया प्रूफ चार्ज के बारे में बात करी गई है। इतना आपको क्लियर हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन को आगे बढ़ना है कि भैया अपन कहाँ थे? यहाँ पे थे, 228 के बी पॉइंट में थे। 228 के बी पॉइंट में उससे पूछा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी? तो दो आंसर आते हैं, या तो वो यस बोलेगा या तो क्या बोलेगा बंदा? या तो नो बोलेगा। ठीक है, या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। अगर यस बोलता है और अगर यस बोल गया तो यस बोला है, अगर यस बोला है डू यू प्लीड गिल्टी, अगर दोषी होने का अभिभावक पर दोष सिद्धि हो जाती है तो 229 पे चले जाओ। 229 में चले गए अपन। दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि को अपन क्या करेंगे? रिकॉर्ड पर ले लेंगे। रिकॉर्ड लिख के उसको क्या करेंगे? 235 में उसको क्या कर देंगे? कन्विक्शन कर देंगे। उसका क्या कर देंगे अपन? 235 में कन्विक्शन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसने क्या कर दी? प्लीड गिल्टी रिकॉर्ड पे ले ली। ठीक है, उसके बाद नो, अगर प्लीड गिल्टी, डू यू प्लीड गिल्टी, अब वो मना कर देता है कि नहीं मैंने ये वाला अपराध नहीं किया तो फिर 230 पे आ जाओ। 230 में भैया उसकी कर देंगे डेट फिक्स,
तो भैया अब उनकी डेट फिक्स है, अब बुला लो उनको, साक्ष्य मंगवा लो, ये वाली चीजें होंगी। अब 200 डेट फिक्स के बाद 231 में आता है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस। इसके एविडेंस आते हैं प्रोसिक्यूशन के अपन क्या आते हैं, एविडेंस आते हैं, मतलब अभिसाक्ष्य आता है। किसका अभिसाक्ष्य आता है, अभियोजन का अभिसाक्ष्य आता है। ठीक है, अब अभियोजन का अभिसाक्ष्य आ गया 231 में। तो अब बात करते हैं, अगर अभियोजन के अभिसाक्ष्य आ गए और उसमें प्रूव हो जाता है, चीज प्रूव हो जाती है, और अगर कोई चीज ग्राउंडलेस है साक्ष्य मिलने के बाद भी, ठीक है, और सामने वाला प्रूफ नहीं कर पाता है, मतलब अभियोजन के साक्ष्य आ गए लेकिन डिफेंस के पहले अभियोजन के साक्ष्य आ जाते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि आपने ड्यू प्लीड गिल्टी नहीं करते हैं, और नहीं करने के बाद भी अगर पास क्या होता है, उसके पास अभियोजन के साक्ष्य पास इतना साक्ष्य नहीं होता जिससे उसका अपराध प्रूव हो जाए, तो उसको क्या कर देंगे, फिर अपन एक्विटल कर देंगे। और एक्विटल वाली बात कहाँ बोली गई है, एक्विटल वाली बात बोली गई है अपनी 232 में बोली गई है, 232 सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि अगर यस अभियोजन के साक्ष्य आ गए, अभियोजन के साक्ष्य के बाद मांगेंगे अपन डिफेंस के साक्ष्य, और डिफेंस के साक्ष्य पे रिकॉर्ड पे लेने वाली बात कहाँ बोली गई है, 233 में बोली गई है। दोनों के साक्ष्य आने के बाद जो आर्गुमेंट वाली बात बोली गई है, आर्गुमेंट होता है दोनों के बीच, आर्गुमेंट होता है, कहाँ होता है आर्गुमेंट, 234 में होता है आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट वाली एक और बात कहाँ बोली गई है, एक और बात बोली गई है 314 में, जो कि अपील के प्रोविजन जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें भी आर्गुमेंट होता है, 300 मौखिक बहस ओरल आर्गुमेंट के बारे में बात बोली गई है, वहां पे भी 314 में बात बोली गई है। तो एक्विटल वाली बात कहाँ है, 232 में है। कन्विक्शन वाली बात कहाँ है, 229 में है। आर्गुमेंट वाली बात कहाँ है, 235 में है। अब 234 में है। और अब टोटल मिला के फाइनली अगर जजमेंट देखा जाए तो जजमेंट में अगर बात करते हैं किसकी, फाइनली जजमेंट आता है 235 में, या तो जजमेंट ऑफ द एक्विटल और कन्विक्शन। बहस के बाद जब बहस हो जाती है, दोनों पार्टी को सुन लिया जाता है, ठीक है, दोनों पार्टी को सुन लिया जाता है, तब बहस के बाद जो फाइनल जजमेंट होता है वो कहाँ है, वो फाइनल जजमेंट है, चाहे वो एक्विटल का हो चाहे वो कन्विक्शन का हो, वो एक्विटल का हो चाहे कन्विक्शन का हो, वो 235 में है। और 235 को प्रूफ करने के लिए 298 सेक्शन का सहारा लिया जा सकता है। 298 सेक्शन बोलता है कि किसी भी जजमेंट को प्रूफ करने के लिए 298 का यूज होता है, ठीक है, जजमेंट टू बी प्रूफ्ड के लिए, कि पहले की दो सिद्धि भी प्रूफ हो सकती है इस सारी चीज से। मतलब अब देखिए कैसा अपन ने याद किया कि भैया 225 में पहला कंडक्ट का संचालन होता है, 226 में अपने क्या होता है, उसका कथन प्रारंभ हो जाता है। पीपी का 2 ग्राउंड मिलेंगे, या तो यस मिलेगा या तो नो मिलेंगे, ठीक है। अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिलते हैं तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा 227 में। यदि सफिशिएंट ग्राउंड मिल जाते हैं तो अपन बात की प्रक्रिया फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे कैसे बढ़ाते हैं, उससे पूछा जाता है भैया डू यू प्लीड गिल्टी, तो 228 में आ जाते हैं। 228 में अगर वो प्लीड गिल्टी कर लेता है तो उसको वहीं के वहीं उसको क्या कर दो, कन्विक्शन कर दो। कन्विक्शन वाली बात कहाँ बोली गई है, 229 में बोली गई है। और अगर वो मना करता है, मना करने के बाद तो 230 में उसकी डेट फिक्स कर दो, 230 में उसकी डेट फिक्स कर दो। और 231 में भैया प्रोसिक्यूशन से बोलो कि भैया आप तो साथ क्या ले आओ, अपने एविडेंस ले आओ। एविडेंस आ गए, दोनों को सुन लिया, लेकिन डिफेंडेंट ने एविडेंस नहीं दिए, तो फिर क्या कर देंगे, फिर अपन एक्विटल कर देंगे बंदे को, ठीक है। उसके बाद मजिस्ट्रेट ट्रायल होगी, एक्सक्लूसिव ट्रायल होगी, ये वाली बात बोल देता है इसमें, क्योंकि सेशन ट्रायल में दोनों के एविडेंस नोट किए जाते हैं, लेकिन इसमें पक्षकार को सुन लिया गया, लेकिन पक्षकार ने क्या नहीं दिया, साक्ष्य नहीं दिया है। साक्ष्य नहीं दिया तो उसको दोष मुक्त कर देंगे। आपसे मंगाए थे 231 में अभियोजन के साक्ष्य, आप 200 अभियोजन के साक्ष्य नहीं देते हो, अगर साक्ष्य नहीं दिए तो 232 में उसको एक्विटल कर देंगे। और एक्विटल कर देंगे तो वो एक्सक्लूसिव ट्रायल के मामले में नहीं चलेगा, फिर वो मजिस्ट्रेट ट्रायल के तौर पे बात चलेगा उसका, ठीक है। मतलब मजिस्ट्रेट जैसी ट्रायल चलेगी, सेशन जैसी नहीं चलेगी। लेकिन अगर उसके साक्ष्य आए, इसके साक्ष्य आए, अभियोजन के साक्ष्य आए, तो उसके बाद डिफेंस वाले के भी साक्ष्य आएंगे, ठीक है। डिफेंस प्रोसिक्यूशन वाले के भी साक्ष्य आएंगे, तो डिफेंस के भी साक्ष्य आ गए, अभियोजन के भी साक्ष्य आ गए। अब दोनों की होगी बहस, और बहस का प्रोविजन दिया गया है 234 में, और अपील वाले में बहस का प्रोविजन दिया गया है 214 में। उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसके बाद दोनों की सुनवाई पे, चाहे वह एक्विटल हो चाहे वह कन्विक्शन हो, उस पे आ जाता है जजमेंट। और जजमेंट का प्रोविजन दिया गया है 235 में, और इस जजमेंट के प्रोविजन को प्रूव करने के लिए सेक्शन का सहारा लिया जाता है 298 का।
चलिए, तो ये था हमारा पूरा ट्रायल। 2-3 बार हमने इसका इसी वीडियो में रिवीजन करा दिया है। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशियरी के साथ।